आइए हम लोग जानेंगे परसेंटेज में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा चुनाव पर आधारित। इसके पहले हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, अब हमारा टाइप 4 है चुनाव पर आधारित। ठीक, क्वेश्चन बोला है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय घोषित हुए। तो बताइए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस क्वेश्चन बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो इस चुनाव में क्या करना है, पहले 2 उम्मीदवार बनाना है। जैसे 2 उम्मीदवार आप एक्स वाई मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% और प्राप्त हुआ, तो कितना प्रतिशत, 65%। अब इसको हम 100 से कंपेरिजन करेंगे, ये 100 होने में कितना कम है, 35। कितना, 35। अब 65 और 35 जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजय घोषित हुआ, तो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। 65 था, कुल उम्मीदवारों के मतों का 65% मत प्राप्त हुआ था, 65 हो गया। 2 उम्मीदवार थे, पहले प्रतिशत को 65% था, तो दूसरा कितना हो गया, 35। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। 65 और 35 में कितने अंतर है, 30 का अंतर। मतलब 65 में से 35 को क्या कर दिया, हम घटा दिए हैं। ठीक, 65 में से 35 को घटा दिए हैं, तो अब घटा के देख भी लीजिए एक बार। 5 में से 5 जाएगा 0, अच्छा में से 3 जाएगा तो 3। कितना आ गया हमारा अंतर, 30। ठीक, कितना अंतर आ गया हमारा, 30। अब यहां बोल रहा है वह 900 मतों से विजय घोषित हुए। कितने मतों से, 900 से। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां बोल रहा है कितने मतों से विजय घोषित हुए, 900 मतों से। अब परसेंटेज हम लोग कितना मानते हैं, 100। परसेंटेज कितना मानेंगे, 100। फिर यहां पे मान कितना आया था, जो अंतर आया था 30। अब यहां करेंगे हम इस 0 से इस 0 काट देंगे, तो 3 का फिर हम 3 से 9 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 0 हम ऊपर उतार देंगे। कितना आ गया आंसर आपका यहाँ पे 30, काटने पे फिर 100। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे हम लोग, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3000। तो अब बोला है कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, यहाँ पे ऐसा करके लिख देंगे, कुल मतदाताओं के 3000 नाम दर्ज थे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3000। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में एक्स और 2 प्रत्याशी थे। एक्स ने कुल मतों को 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव द्वारा किया गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। एक चुनाव में एक्स और वाई 2 प्रत्याशी थे, एक्स और वाई 2 प्रत्याशी थे। एक्स ने कुल मतों का 45%, कितने मतों का, 45। फिर से 100 से कंपेरिजन करेंगे, तो कितना कम है 100 होने में, तो पहला 45 है एक्स, तो वाई कितना हो जाएगा, 55। अब 55 और 45 अब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर अब हम वही काम करेंगे जिस तरह इसमें किए थे, अंतर देखेंगे। 55 45 से अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का अंतर। मतलब 55 में से आप 10 45 को क्या कर दीजिएगा, घटा देंगे तो 0, 5 से आ जाएगा 1। कितना अंतर आ गया आपका, 10 का अंतर आ गया। फिर यहां बोल रहा है 1000 मतों से, तो मान कितना आपका 1000। ठीक, 1000 मतों से चुनाव
जीत गया, तो आंसर कितना कितना आया था आपका, 1000 चुनाव से जीत गया। फिर हम इसको सॉल्व करके किस तरह इसको किए थे, कितने चुनाव जीता था, 1000, परसेंटेज हम 100 मानते हैं, अपने से 100 लिखेंगे, परसेंटेज 100 मानेंगे, और कितना आपका आंसर आया था 10, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, इसमें 100 और 100। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000, ठीक, 10,000। तो 1000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 थी। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10,000। बहुत सिंपल तरीके से फिर से बार किसी चुनाव में एक्स और वाई दो प्रत्याशी थे, एक्स ने कुल मतों का 45%, तो वाई कितना हो जाएगा 55, ये 45 है, तो इसको 100 में, इसको 100 पूरा करने के लिए यहाँ पर कितना करेंगे, 55 जोड़ देंगे, तो 55 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100। फिर अब इन दोनों का हम अंतर देखेंगे, अंतर मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है, 55 में से 45 हमने घटाया तो कितने का अंतर आया हमारा 10, और 1000 मतों से चुनाव था, तो आपका मान कितना दिया था 1000, हमने इस 1000 को उठा के यहाँ पे रख दिया, परसेंटेज हम कितना मानते हैं 100, अंतर कितना था आपका 10, अब यहाँ से 0 0 काट दिए, अब इसमें 100 बचा, इसमें 100 बचा, 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 10,000। ये हमारा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन था। आप इसी में से 2-4 और कर सकते हैं, बस आप मान को चेंज कर दीजिएगा और सेम मैटर आप एकदम इसी तरह करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई चीज डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप 5 के बारे में जानेंगे, टाइप 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उसके बारे में जानेंगे। आज मैं पूरा परसेंटेज आप लोग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।